हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज दोस्तों एक बहुत ही नया तरीके का वीडियो में लेके आया हूं। अभी तक मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं अनअकैडमी के, उन स्टूडेंट से इंटरेक्शन किया हो। एंड आज मेरे साथ है दिव्यांश। ठीक है, सो दिव्यांश दोस्तों अनअकैडमी पर मेरे साथ पढ़ता है और दिल्ली का रहने वाला है और अभी वो दिल्ली से कोटा आया था। शायद आप लोगों ने राहुल पंचोली सर के अपडेट्स में भी देखा होगा, वो राहुल सर से मिला था। मुझसे और राहुल पंचोली सर दोनों से पढ़ता है। ठीक है, सो दोस्तों बेसिकली ये इंटरेक्शन मैं करना हमेशा से काफी टाइम से करना चाहता था कि कोई स्टूडेंट यार मिले जो मतलब इस कोविड टाइम में जो एक फैमिली, डिजिटल फैमिली हम लोगों की बनी है, स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, जहां पे बच्चों ने बहुत सारे टारगेट्स भी अचीव कर लिए बिना टीचर से मिले। तो हम लोग एक ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहां पे मतलब एक मैं कहूंगा कि वायरलेस सक्सेस मिल रही है। मतलब एक तरीके से जहां पे टीचर और स्टूडेंट आमने सामने भी नहीं है, बट फिर भी कुछ ऐसा रिजल्ट क्रिएट हम लोग कर रहे हैं जिससे एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट पड़ रहा है और आने वाली जो जनरेशंस हैं उसको भी ये इंपैक्ट करेगा। तो विदाउट एनी डिले लेट मी कॉल दिव्यांश। आओ भाई। तो ये भी देखो मेरे से लंबा है। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल ऐसे मिल रहे हैं मेरे को 9th-10th के अंदर ही जो मुझसे भी लंबे हैं। तो कौन सी क्लास में दिव्यांश? सर अभी मैं 10th में हूँ, 11th मूविंग। सो 10 to 11th मूविंग है दिव्यांश और अभी फाउंडेशन पे हो, राइट तुम? यस सर। तो दोस्तों दिव्यांश अनअकैडमी प्लस पर मेरे साथ पढ़ता था। ठीक है, अभी तो देखो क्योंकि 10th बोर्ड के अंदर बिजी हो गया है। थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाओ, थोड़ा अंदर की तरफ आ जाओ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट अनअकैडमी, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट मी? मतलब किस तरीके से तुमने जाना? मतलब कुछ ना कुछ टारगेट के लिए ऑब्वियसली तुम सर्च आउट कर रहे होंगे। यस सर। सर तो जब मैंने इस ईयर सर इसको पकड़ लो ना। सर मैंने फिटजी ज्वाइन किया था इस ईयर। तो सर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था स्टार्टिंग में। तो सर मेरा एक फ्रेंड है यश, कैमरे की तरफ देख के सर मेरा एक फ्रेंड है यश, तो उसने मुझे अनअकैडमी के बारे में और आपके बारे में बताया था। यश पूरा नाम? सर यश बंसल। यश बंसल, ओके। सो देखो बेसिकली दोस्तों अनअकैडमी के अंदर भी यही चीज है, जो वर्ड ऑफ माउथ होता है ना। वर्ड ऑफ माउथ मतलब होता है कि यार एक बच्चे से दूसरे बच्चे को पता चला। और जो सबसे अच्छी चीज हमारे चैनल की रही है, जब चाहे वो लेट्स क्रैक फाउंडेशन एनटीएससी रहा हो, उससे पहले एस्केप वेलोसिटी रहा हो, बच्चे हमारे बहुत अमेजिंग ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जहां पे उनको एक बहुत अमेजिंग क्वालिटी दिखी और उन्होंने दूसरे बच्चों को भी रेफर किया। सो आप कौन से टारगेट के लिए जुड़े थे? सर मैं स्टार्टिंग में तो एनटीएससी के लिए आया था, लेकिन फिर अब मुझे धीरे धीरे अच्छा लगा, तो सर मैं आईआईटी और अपने आगे गोल्स के लिए भी अनअकैडमी पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, सो दोस्तों अब आगे भी दिव्यांश कंटिन्यू करने वाला है। सो मैं ये कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ कि देखो अब मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तो तुम मतलब अपने फेवरेट टीचर में मेरा नाम तो लोगे ही सही। मेरे अलावा तुम तुम्हारे फेवरेट टीचर्स के नाम बताओ अनअकैडमी में। सर राहुल पंचोली सर और आकाश त्यागी सर। आकाश त्यागी सर, अरे हमारा तो बैच चल रहा है शायद अभी, राइट? हाँ, जेई 2023 का हमारा बैच चल रहा है अभी। मेरा, राहुल सर का। अच्छा, तो तुम उस बैच में होंगे, जेई 2023 पूरा उसमें अटेंड कर रहे हो, राइट? सो अच्छा यार एक चीज बताओ, मतलब तुमने ऑफलाइन में भी पढ़ा हुआ है, राइट? और ऑनलाइन में भी पढ़ा। तुम्हें क्या डिफरेंसेस लगते हैं ऑनलाइन पढ़ने में, ऑफलाइन पढ़ने में, और किस तरीके से तुम अपने टारगेट की तरफ ओरिएंटेड रह पा रहे हो? सर मुझे ऑफलाइन और ऑनलाइन में बेसिक डिफरेंस जो लगा कि सर एक टाइम बहुत बच जाता है सर, जैसे ट्रैवलिंग का जो टाइम है सर वो काफ़ी वेस्ट होता है। टाइम काफ़ी बचता है, बिल्कुल सही बात। और सर जितने भी स्टडी मटेरियल है सर वो घर पे ही एक्सेस हो सकता है। सर बार बार मार्केट जाके बुक्स को खरीदना नहीं पड़ता। सर काफ़ी मेन डिफरेंस लगा। और सर काफ़ी वैरायटी है सर, बहुत सारे एडुकेटर्स हैं, तो सर बहुत हेल्प हो जाती है सर, डाउट्स भी जल्दी क्लियर हो जाते हैं। मतलब ऑफलाइन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि मतलब जैसे आप जिस बैच के अंदर हो उसी बैच के अंदर रह जाते हो, राइट? और यहाँ पे काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं, ठीक है? अच्छा, अब एक चीज़ मुझे बताओ, देखो ये चीज़ मतलब जो ऑब्वियसली एक मतलब जो एम रहता है वो ये है कि यार इंडिया के जो कुछ टॉप टैलेंटेड टीचर्स हैं, राइट? जैसे मैं एक्सपर्टाइज करता हूँ प्री आरएमओ के अंदर, राहुल पंचोली सर एक्सपर्टाइज करते हैं एनएससीजेएस के अंदर, तो उन लोगों को पूरे इंडिया तक लेके आना, राइट? ये हम लोगों का एक, मैं कह सकता हूं कि एक हम लोग का ध्येय रहता है कि यार ऐसा कुछ करना है, राइट? तो इसमें एक एंड में तो हम लोग रिलेटिवली मतलब सक्सेसफुल हो रहे हैं। एक एंड मतलब कि भाई ऐसे टीचर्स को लेके आए।
अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं जो इंडिया के टॉप टैलेंट्स हैं, ठीक है। दिल्ली के काफ़ी सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, बेंगलोर के काफ़ी सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, कोटा जैसी एजुकेशन सिटी में जहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग का बहुत दबदबा है, वहाँ के भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। मैं तो खुद कोटा का ही हूँ, तो इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें पता है। सो अगर मान लो, मतलब मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूँ बेसिकली, कि अगर ये देखा जाए कि ऑफलाइन के अंदर जैसे आपने एनटीएससी की तैयारी की यहाँ पे, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन को किस तरीके से मतलब कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि अभी भी देखो ये रियलिटी है, बच्चा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कर रहा है, राइट। और शायद आप भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करोगे, तो हाउ डू यू सी कि किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री मैकेनिज्म बनाया जा सकता है दोनों के बीच में? सर जैसे सर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में सर काफ़ी सारे ऑनलाइन के फ़ायदे हैं। तो सर जैसे कोई भी डाउट्स आते हैं, किसी टॉपिक को रिवाइज करना है, तो सर वो ऑफलाइन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है सर, बार बार सेंटर जाना पड़ता है सर। लेकिन ऑनलाइन में जब रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड ये सब अवेलेबल होता है तो सर काफ़ी हेल्प हो जाती है। हाँ, तो ये एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट चीज़ इस वजह से भी है क्योंकि एक मतलब ऑनलाइन को कुछ बच्चों के लिए तो देखो मतलब ये कंपल्शन है। जैसे दिव्यांश तो दिल्ली का है जहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग बहुत बढ़िया है, राइट, बहुत ही बढ़िया ऑफलाइन कोचिंग्स हैं वहाँ पे। बट कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग्स अवेलेबल ही नहीं है, मतलब अच्छी ऑफलाइन कोचिंग्स अवेलेबल नहीं है। उनके लिए अनअकैडमी इज द ओनली ऑप्शन, या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज द ओनली ऑप्शन, क्योंकि क्वालिटी एक ऐसी चीज है जिससे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अगर आप लोगों को जेईई जैसा एग्जामिनेशन, प्री आरएमओ जैसा एग्जामिनेशन, एनएससी जैसा एग्जामिनेशन, केवीपीवाई जैसा एग्जामिनेशन, जहां पे अमेजिंग ओरिजिनल क्वेश्चंस आते हैं, पूरी अवेयरनेस के साथ क्वेश्चन देने पड़ते हैं। अवेयरनेस के साथ मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि किसी और कंट्री के क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट हो जाते हैं, तो पूरी अवेयरनेस रखनी पड़ती है। तो वो चीज दोस्तों बहुत ही अमेजिंग है मेरे हिसाब से, और इसलिए ऑफलाइन के साथ साथ ये जो सारी चीज एक साथ मिल रही है बच्चों को, ये एक बहुत ही अच्छा एक रेवोल्यूशन है जो बच्चों तक पहुंच रहा है। और मेरे हिसाब से 2-3 साल और लगने पर ये एक मेन स्ट्रीम चीज बन जाएगा। अभी भी पूरी तरीके से मेन स्ट्रीम नहीं है, बच्चों को रेफरेंसेस के थ्रू पता चलता है कि ओके यार, मतलब ठीक है यार, ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। तो मैं बच्चों से बस यही रिक्वेस्ट करता हूं यार कि ये जो एक रेवोल्यूशन है ना, खासकर मतलब देखो स्पेशली यूट्यूब चैनल्स जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब चैनल्स आप लोग अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, दोस्तों के दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन पे सभी लोगों का हक है, राइट। और ये एक ऐसी चीज है, भाई सब्सक्रिप्शन की बात तो बाद में आती है, बट एक मिनिमम लेवल पे हम लोग पढ़ना तो स्टार्ट करें। अगर आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में, तो भी हमारे YouTube कोर्सेज जो हैं, हमारी स्पेशल क्लासेस जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उनको भी एक्सेस करके आप लोग एक बहुत अमेजिंग फ्यूचर अपना सेट कर सकते हो। जस्ट इमेजिन आप लोगों ने अपने ऑफलाइन कोचिंग के अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा है, सीक्वेंस एंड सीरीज के 2-3 कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को ढंग से नहीं आ पा रहे, आप लोगों ने YouTube पे स्विच किया या स्पेशल क्लासेस पे स्विच किया, वहां पे मेरे लेक्चर्स देखे, और भी बहुत सारे अमेजिंग फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके लेक्चर्स देखे, उनके जो प्रॉब्लम शीट्स हैं उनको किया, और आपका टॉपिक बढ़िया हो गया। बिल्कुल बहुत ही शानदार मिनिमम समय में आप लोगों का टॉपिक सुधर जाएगा, और उस टॉपिक के साथ साथ आप लोगों की जो मैथमेटिक्स की जर्नी है, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज मैथमेटिक्स का चैप्टर है, वो भी बहुत अमेजिंग हो जाएगी। तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब जैसे अभी दिव्यांश से मैं कल ही मिला था, तो दिव्यांश बता रहा था, दिव्यांश के फादर भी हमारे साथ हैं, उन्होंने बताया कि भाई सर इस कोविड के टाइम में घर पे आप ही के चर्चे रहते थे। तो ये चीज़ एक बहुत ही प्रिविलेज चीज़ मैं मानता हूँ, ठीक है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि सर ये तो आपके फ़ैन हैं, आपको मतलब दिन भर आपके बारे में बातें करते रहते हैं। तो मैंने कहा कि मतलब मैं इसीलिए दिव्यांश को लेके आया स्क्रीन पर, मैंने कहा कि आज यार हमारे घर में भी, आज मेरे घर पे हम लोग ये शूट कर रहे हैं, तो मेरे घर पे भी आज यही बात होगी कि भाई एक स्टूडेंट है जो दिल्ली से आया है, भाई मुझसे मिलने आया, राहुल पंचोली सर से मिलने आया है, और दिव्यांश का यही कहना है कि वो दिल्ली में ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेगा, वो केवल हम लोगों से मिलने आया है। सो मैं ये मानता हूं कि भाई हमारे जैसे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके लिए यही अपने आप में एक बहुत ही ऑनर की बात है कि स्टूडेंट्स हम लोग को इतना रिगार्ड देते हैं कि दे आर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम देयर शेड्यूल। दिल्ली आपको पता है बहुत ही बिजी सिटी है, तो और ये चीज़ दोस्तों मेरे हिसाब से इस तरह से निकालना और इस तरह से रेस्पेक्ट शो करना हम लोगों के लिए सबसे बड़ा अवार्ड तो यही है
ठीक है। सो दिव्यांश, बहुत ही अच्छा मेरे को लगता है ये चीज़, मतलब जब इस तरह से मतलब मैं बच्चों को देखता हूँ जो जिन पे हम लोग इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं, जिनके लाइव्स में हम लोग एक डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं। सो आप क्योंकि अब देखो आप कैमरे की साइड पे हो, जनरली अनअकैडमी का इंटरफेस ऐसा है कि आप लोग कुछ बोल नहीं पाते, राइट? आप लिख पाते हो बस। सो तुम अपने दोस्तों को कुछ कहना चाहते हो? बस कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो सब लोग और अच्छा करो आगे जाके। वाह यार, ये तो बिल्कुल टीचर वाली मतलब वो हो गई। ठीक है। सो गाइज, आई होप आप लोग को बहुत ही अमेजिंग लगा। ठीक है। और मेरे हिसाब से, और मैं सर आपको भी बुलाना चाहूँगा, है ना? मैं सर को भी बुलाना चाहूँगा, दिव्यांश के जो दिव्यांश के फादर हैं। ठीक है, दिव्यांश सर के लिए जगह बनाई जाए। ठीक है। सो हेलो सर, हेलो, वेलकम टू अनअकैडमी। और सर सर दिल्ली के ही हैं। मैं सर को बता रहा था कि सर मेरा ससुराल भी दिल्ली में ही है। ठीक है। फिर सर ने बताया सर सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में डायरेक्टर हैं, राइट? सो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि दिव्यांश के अंदर आपने मतलब क्या चेंजेस देखे जब दिव्यांश एक तरह से ऑनलाइन पढ़ने लगा? क्योंकि पेरेंट्स क्या होता है कि जनरली यही चीज़ सोचते हैं कि यार बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है तो मतलब किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा होगा, यूट्यूब खोल के बैठा है, कुछ इस तरह से चीज़ें होती है, राइट? तो पेरेंट्स बहुत जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पाते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस सर? फर्स्ट थैंक यू जैन साहब इनवाइटिंग मी। ये ट्रू है कि जब ऑनलाइन की क्लासेज होती है तो जनरली पेरेंट को हमेशा ये कहीं ना कहीं फियर रहता है कि ये सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं ले जा रहा है ये, लेकिन ये फियर जल्दी डिस्पेल हो जाता है जब आप बच्चे की एक्टिविटीज़ को नोट करते हैं, उसका इन्वॉल्वमेंट करते हैं, जब आप है ना उसके साथ देखते हैं कि जो उसके जो डाउट हैं, क्योंकि मैं भी है ना मैंने एमटेक आईआईटी से किया है और मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और मैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ मेरे ऑफिस में भी रहती हैं। जब आप बच्चे के अप्रोच को देखते हो कि वो कैसे हैंडल कर रहा है, स्टडी तो एक आउटकम होता है, लेकिन स्टडी करने का स्ट्रक्चर तरीका क्या है, उस स्टडी को कैसे स्टार्ट किया जाए, वो यदि आपके बच्चे को प्रोसेस में आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो और इस चीज़ को देखते हो कि वो एक पैटर्न फॉलो करने लगा है और वो आपसे जब भी आपके पास ऑफिस से आ रहे हो या ऑफिस जाने से पहले कह रहे हो, यदि वो आपसे ये कह रहा है कि प्रशांत सर की या राहुल पंचोली सर की क्लासेज है पापा, आज मेरे इतने से इतने बजे तक ये चैप्टर होगा, तो इसका मतलब है कि उसका इन्वॉल्वमेंट है, कमिटमेंट है, उसको मालूम है कि उसका नेक्स्ट चैप्टर क्या आने वाला है और किस चीज़ में है। और उसके सबसे इम्पोर्टेंट बात है, डोंट टेक इट अदरवाइज, कि जब भी कोई ऑनलाइन क्लासेज में होता है तो उसको टाइम लगता है कि सर के पास पहुंचना है, ये करना है। सर भी एक पर्टिकुलर टाइम देते थे उसको, लेकिन यहाँ क्या है कि चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाला या व्हाट्सअप में डाला तो ही श्योर कि मे बी 2 आवर्स 3 आवर्स में सर जैसे भी फ्री होंगे या तो वो मेरे को कॉल करेंगे या क्वेश्चन आ जाएगा। दिस इज़ अ रियली ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो ऑनलाइन ने कोविड ने हमें सिखाया है। रियली इट इज़ ए नो डाउट कि कोविड जैसी सरकमस्टांसेस दुनिया में दोबारा से नहीं आनी चाहिए, लेकिन इसके बहुत सारे पर्टिकुलरली एजुकेशन पे जो इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हुआ है वो आने वाले समय में जब इसके ऊपर बिल्टअप होंगे और यूज केसेज होंगे और बेटर है ना इसके ऊपर डिफाइन होगा कि किस टाइप से मिनिमम टाइम में बेटर एंड क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दी जाए। ये जब कॉन्सेप्ट उसी पे चल रहा है, सारा वर्क बैकग्राउंड में स्टार्ट हो गया है और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो इन्वेस्टर भी आने लग गए हैं और बच्चे भी अप्रिशिएट और टीचर भी अप्रिशिएट और पेरेंट भी करने लग गए हैं। तो जब ये पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा देन वी विल फाइंड द रियल यूजेज। और सर थैंक यू कि इंडिया के अंदर आपने इस तरीके से इनिशिएटिव लिया है और आप इसको पुश कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली फ्रॉम बीइंग ए पेरेंट मैं थैंक्स करता हूं सर का कि सर आपकी जो एक्सेसिबिलिटी है और जो वे ऑफ लोगों को स्टूडेंट को इन्वॉल्व करने का तरीका है वो अमेजिंग है, रियली अनपैरेलल। रियली आई थैंकफुल टू द अनअकैडमी आल्सो कि वो इस न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं जहाँ एक वर्चुअली आपने एक क्लासरूम क्रिएट किया है और बड़ा कोऑपरेटिव वे में और एक कोहेंसिव वे में क्रिएट किया है जहाँ की सारे एज ए फ्रेंडशिप एज ए ना विदाउट एनी हेजिटेशन आप अप्रोच कर सकते हैं अपने टीचर को, अपने मेंटर्स को, और दे आर ऑलवेज रेडी टू एक्सटेंड देयर हेल्प एंड सपोर्ट। रियली थैंकफुल टू यू, थैंकफुल टू अनअकैडमी सर।
सर लाइक दीज आर सम वेरी अमेजिंग वर्ड्स, थैंक यू सर। आपने मतलब इतना सबको, और बहुत ही अमेजिंग असेसमेंट है सर ये। मतलब एक्चुअली क्या होता है सर, जैसे आप जैसे पेरेंट्स जब आगे आते हैं ना, तब एक अवेयरनेस जाती है पेरेंट्स तक भी, क्योंकि एक सिनिसिज्म होता है लोगों के अंदर कि यार ऑनलाइन वर्क करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि एक तो नया कॉन्सेप्ट है, राइट। मतलब एक ट्रैक रिकॉर्ड का भी इशू है। ट्रैक रिकॉर्ड मतलब कि यार अब अनअकैडमी को 2 ही साल हुआ है। मतलब मैं जब भी अनअकैडमी पे ये बच्चों को बताता हूँ कि भाई आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर सकते हो, तो बच्चे बोलते हैं सर अनअकैडमी का रिजल्ट क्या है, पेरेंट्स भी यही बोलते हैं अनअकैडमी का रिजल्ट क्या है। तो एक ट्रैक रिकॉर्ड का बहुत इशू होता है। बट हम लोगों ने कंसिस्टेंटली 2 साल तक कोशिश की है। और एक्चुअली क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं अभी भी जो ऑफलाइन में कहीं जुड़े होते हैं और हमारे साथ ऑनलाइन हेल्प लेते हैं। उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है तो ऑनलाइन हेल्प लेने आते हैं। अब ऑब्वियसली ऑफलाइन कोचिंग्स उनका रिजल्ट क्लेम करती हैं, इसलिए हम लोग क्लेम कर नहीं सकते, क्योंकि फिर बच्चे के लिए थोड़ा सा टॉर्चरस हो जाता है वो सिचुएशन। खैर उस टेरिटरी में मैं नहीं जाऊंगा सर। तो ये जो चीज़ है ना, मतलब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पेरेंट्स से, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इंप्लीमेंटेशन है कि उन ऑनलाइन क्लासेस प्रिंसिपली आर अ गुड कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये एक गुड कॉन्सेप्ट है, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है और किस तरीके से आप अपने बच्चे की प्रोग्रेस के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। जिस तरह से सर ने बताया कि भाई दिव्यांश शेड्यूल डिस्कस करता था, आपको प्योर पूरा एकेडमिक्स में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं जानना कि भाई आज क्या हुआ, NLM कैसे सिखा रहे हैं सर, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए कि अनअकैडमी टॉप टैलेंट ही हायर करता है। हम लोग जो भी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, उनका एकेडमिक नॉलेज बहुत अमेजिंग है। बस आप लोग को ये इंश्योर करना है कि आपका बच्चा स्क्रीन के सामने हमारे लेक्चर्स देख रहा है, चैट इंटरफेस पे हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहा है। और मैं बच्चों को यही चीज़ बोलता हूँ कि जब तक आप मुझ तक रीच आउट नहीं करोगे, मुझे नहीं पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। और जो हम लोग ट्रैकिंग मैकेनिज्म लेके आते हैं कि भाई जहाँ पे बच्चा अपनी पूरी प्रोग्रेस ट्रैक करता है, ये सब चीज़ों में पेरेंट इक्वल स्टेक होल्डर है। और जो 3 पिलर्स होते हैं सर, एक बच्चा खुद, एक टीचर और एक पेरेंट, जब ये तीनों पिलर स्ट्रांग होते हैं तभी बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल इंश्योर हो जाती है। तो सर लास्ट कुछ मैसेज आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे या फिर अपना जो भी एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें, क्योंकि अभी तो दिव्यांश अभी 11th पे जाने वाला है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है। और मेरे हिसाब से जो सर एक चीज़ मैं बोलता हूँ, अर्ली स्टार्ट इज़ नॉट एन ऑप्शन बट अ कंपल्शन। तो मेरे हिसाब से हम लोगों की कोशिश रही है कि दिव्यांश को एक अर्ली स्टार्ट मिले। तो मेरा ये होप है सर कि उसको एक अर्ली जो बूस्ट होता है वो हम लोगों ने दिया है। तो सर आप कुछ भी जो लास्ट मैसेज देना चाहें। मेरा लास्ट मैसेज यही है कि जो जैन सर ने बताया था वो बहुत करेक्टली कहा था कि 3 पिलर होते हैं, 3 स्टेक होल्डर होते हैं। टीचर होता है, स्टूडेंट खुद होता है कि उसका मोटिवेशन फैक्टर क्या है, एक पेरेंट होते हैं। तीनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट रखना चाहिए। पर्टिकुलरली अनअकैडमी पर जो मैं बात कर रहा हूँ मैं दिल से बात कर रहा हूँ, कोई उसके हैं। और शुरू में आप ट्रस्ट करने से पहले उनको वेरीफाई करें। शुरू में थोड़ा सा टाइम लीजिए, अदरवाइज डोंट गो फॉर योर गट फीलिंग कि ये अनअकैडमी है तो ये है। आप थोड़ा वेरीफाई करें, वेरीफाई होने के बाद ट्रस्ट करें, और ट्रस्ट करके फिर आप जो एक इनके साथ एक अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे या एक कोलैबोरेटिव मोड में अप्रोच करेंगे, वो डेट विल बी ए लॉन्ग लास्टिंग। और उसके जो रिजल्ट आएंगे, तीनों पिलर जब कंफर्टेबल होंगे एक दूसरे से, इट विल बी गिव यू डेफिनेटली फार बेटर रिजल्ट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आवर स्टूडेंट। तो सर थैंक यू सर दिस मैसेज के साथ। और इट इज़ ए लॉन्ग जर्नी, और आप जिस टाइप से इनकी मेंटरशिप करते हैं स्टूडेंट की, जिस टाइप से आप अप्रोचेबल होते हैं, इट इज़ ए रियली अमेजिंग। आई थैंक टू यू, थैंक टू द अनअकैडमी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सो गाइज मतलब दिव्यांश आप भी आ जाओ स्क्रीन में एक बार। सर आप भी आइए ना, अपनी स्क्रीन में आ जाएंगे तीनों लोग तो अपन, ठीक है। सो दोस्तों ऐसी बात नहीं, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं, पूरा सैनिटाइज वगैरह सब, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना, आप ऐसे टेंशन मत लेना, ठीक है। सो गाइज ये थे दिव्यांश और दिव्यांश के फादर, और हम लोगों ने मतलब एक कुछ बहुत अमेजिंग डिस्कशन किया है। और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी इस चीज़ से मतलब एक सिनिकल हैं, आपके मतलब पेरेंट भी इस चीज़ से सिनिकल है, ये वीडियो एक बार आप दिखाइए उनको। इंपॉर्टेंट बात कॉन्सेप्ट में नहीं है, इंप्लीमेंटेशन में। और ये चीज़ याद रखिए, 3 पिलर्स, ठीक है, बच्चा खुद, टीचर और पेरेंट, जब ये तीनों बहुत स्ट्रांग होंगे, तीनों एक ही डायरेक्शन में वर्क करेंगे, तो वो डायरेक्शन बच्चे की प्रोग्रेस ही होगी, राइट। सो गाइज आई होप आप लोग को ये इंटरेक्शन बहुत अमेजिंग लगा। थैंक यू।